जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रोटीन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम पोषक तत्वों को पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। पोषक तत्वों में हमने विटामिन, वसा पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ में आया होगा, सब लोगों ने तैयार कर लिया होगा, रिवीजन कर रहे होंगे। अब जो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो पढ़ेंगे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन का रोल क्या होता है हमारे शरीर में, ये सब लोग शायद जानते होंगे जिन्होंने पढ़ रखा है। प्रोटीन की कमी की वजह से भी रोग होता है हमारे शरीर में, और प्रोटीन अगर अधिक हो जाए फिर भी रोग होता है। इस वजह से प्रोटीन के बारे में जानना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, ये नाखून, ये बाल और ये किसकी वजह से बनते हैं, ये कौन से स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इनकी वजह से इनका निर्माण होता है। कुछ स्पेशल प्रोटीन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारे नाखून और बालों का निर्माण होता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारी वृद्धि और विकास रुक जाएगा, छोटे बच्चों में बीमारी हो जाएगी। दो प्रकार की बीमारियों में हम इसे बांटेंगे आगे चल के क्लास में, तो बने रहिए मेरे साथ। और क्या होता है प्रोटीन से, प्रोटीन अगर आप ज्यादा मात्रा में लेने लगे तो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा जैसे गठियाबाई में होता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा हमारे शरीर में। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास में, और हम पढ़ते हैं आज प्रोटीन। मैंने लिख दिया है यहाँ पे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं ये प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे आप सब लोग नोट डाउन करेंगे, ये बहुलक पोषक तत्व है। कैसा पोषक तत्व है प्यारे बच्चों? बहुलक। बहुलक पोषक तत्व है। मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ये पूरा डाटा कलेक्ट आपको नोट डाउन करवाने के बाद आपको इसे मैं समझाऊंगा अच्छे से, आपको समझ में भी आएगा। तो मेरे साथ लिखते चलिए आप। इसके कार्य जान लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, क्या कार्य करता है, क्या जरूरत होती है हमारी बॉडी को इनकी। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों हम, और प्रोटीन हमारी बॉडी में जाने के बाद किन किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है। वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है। तो ये लिख लेंगे नंबर 1, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है। अगर हम प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की जो वृद्धि और विकास होता है प्यारे बच्चों, वो रुक जाएगा, उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जब बच्चे शिशु जो होते हैं बड़े हो रहे होते हैं तो उनके शरीर में विकास वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है प्यारे बच्चों प्रोटीन। तो इसमें ये नोट डाउन कर सकते हैं, बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। तो
प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनके शरीर की वृद्धि और विकास हो रहा होता है तो उनके लिए प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन नहीं पहुंचाएंगे, उनको प्रोटीन नहीं खिलाएंगे तो उनका विकास, उनकी शरीर की वृद्धि जो होगी वो वहीं रुक जाएगी। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, यह मांसपेशियों को बनने तथा मरम्मत करने में सहायता करता है। प्यारे बच्चों एक बार इसे पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। लिखते हैं फिर हम अगला पॉइंट। तो मैं इसे साफ कर सकता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो बच्चे लेट हो जाते हैं नोट डाउन करने में, वो लोग वीडियो को बैक करके रोक कर नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये समस्याएं रहती हैं कि इतना समय नहीं मिल पाता, समय की अपनी एक सीमा होती है। तो अब चौथा पॉइंट इसमें प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे हम, तो लिख सकते हैं यह क्या प्रोटीन, यह हमारे शरीर में जैविक उत्प्रेरक को बढ़ाने का कार्य करता है। जैविक उत्प्रेरक क्या होता है, कैसे बढ़ाने का कार्य करता है, ये सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों, मैं इसे साफ करता हूं। मैं इसे साफ करता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। प्यारे बच्चों हमारे शरीर में प्रोटीन से बनने वाले 3 चीजें होती हैं जो कि प्रोटीन उनका निर्माण करता है, उनमें बनने में सहायता करता है। क्या एंजाइम, अगला जो होता है प्यारे बच्चों प्रतिरक्षी, और हार्मोन्स। एंजाइम, प्रतिरक्षी और हार्मोन्स, ये 3 चीजें होती हैं। प्रतिरक्षी होता है, एंजाइम होता है और हार्मोन्स। इनके बारे में हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी तो ये जान लीजिए कि प्रोटीन इनको बनने में सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता करेगा। ये जो तीनों चीजें होती हैं, प्रोटीन क्या करता है, इन तीनों को बनने में सहायता करता है। प्यारे बच्चों इसे ध्यान रखेंगे, इन तीनों को बनने में जो है प्रोटीन सहायता करता है। ये क्या होते हैं तो हम लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर के जैविक उत्प्रेरक, ये जो एंजाइम होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर के उत्प्रेरक को बढ़ाते हैं,
बढ़ाते हैं। अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ये प्रतिरक्षी होते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो पॉइंट आप इसमें नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, वो ये लिखेंगे, ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने जाना वो इतना भर जाना है बस, कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से हमारे शरीर में इन 3 चीज़ों की बनने में सहायता होती है। क्या क्या चीज़? एंजाइम, प्रतिरक्षी और हार्मोन्स। एंजाइम क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एंजाइम ये हमारे शरीर को, एंजाइम जो होते हैं ये हमारे शरीर को जैविक उत्प्रेरक बढ़ाने में, जैविक उत्प्रेरक को बढ़ाते हैं, जैविक उत्प्रेरक को बढ़ाते हैं। प्रतिरक्षी क्या होता है? ये प्रतिरक्षी होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, शरीर की शक्ति, ऊर्जा, ध्यान रखेंगे। और हार्मोन्स जो होते हैं ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और ये तीनों बनने में सहायता करता है क्या? प्रोटीन। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारी बॉडी में होता है। इस वजह से हमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए, हमें खाते रहना चाहिए। प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे करता हूँ साफ। इतना चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसे करते हैं साफ और देखते हैं आगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? नोट करके प्यारे बच्चों एक चीज आप लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज है, तो नोट करके मैं आपको लिखा देता हूं। सारे विकार तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और एक और, कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है? कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं। तो इतनी चीजें, 2 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, ये नोट डाउन कीजिए फटाफट से और हम आगे चलते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे करता हूं साफ। अब देखते हैं हम क्या होता है। कार्य इसके लिखेंगे, किसके? प्रोटीन के। इसके अगला कार्य क्या है? वो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे अभी, एंजाइम, प्रतिरक्षी और हार्मोन्स। एंजाइम, प्रतिरक्षी और हार्मोन्स, उनके भी कार्य बताए थे। क्या होता है? उन तीनों को बनने में प्रोटीन सहायता तो करता ही है, लेकिन और भी कार्य करता है। तो लिखेंगे कुछ विशेष प्रोटीन होते हैं प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे कुछ विशेष प्रोटीन, कुछ विशेष प्रोटीन हमारे शरीर के विशेष भाग को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। कुछ विशेष प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, कुछ का निर्माण सेल्फ होता है, कुछ हम लेते हैं। तो ये हमारे शरीर के
कुछ विशेष भाग को ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं प्यारे, होते हैं। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ उन विशेष प्रोटीन के बारे में जिनकी अभी हमने चर्चा की थी कि विशेष प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के विशेष भाग को नियंत्रित करते हैं। तो आप एग्जाम्पल तौर पे लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता है तो लिखेंगे आरबीसी में उपस्थित होता है, ठीक है। और ये हमारा जो ब्लड होता है उसको लाल रंग प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ये हमारे आरबीसी में उपस्थित होता है। रेड ब्लड सेल्स जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित रहता है और ये क्या करता है, ये इसको आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। इसका जो आरबीसी का लाल रंग जो होता है प्यारे बच्चों ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे, कोई पूछता है कि खून ब्लड का रंग लाल क्यों है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ध्यान रखेंगे इसे। अगला हम लिख सकते हैं नंबर 2 कैरेटिन प्रोटीन। क्या चीज लिखेंगे, कैरेटिन प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन अगला हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें यह हमारे शरीर की मृत कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्या लिखेंगे, यह शरीर की मृत कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। ये मृत कोशिकाएं हमारी बॉडी में क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, ये आपको पता होगा तो मैं बताता हूं कौन कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं। ये होती हैं मृत कोशिकाएं। तो एक नंबर तो यहाँ पे ना लिखे, आप यहाँ पे लिख लीजिए तो साफ दिखेगा आपको। तो देखिए मृत कोशिका वाल होते हैं हमारे शरीर में, वाल। और क्या होता है, नाखून। वाल और नाखून का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वाल और नाखून का निर्माण जो होता है प्यारे बच्चों वो इसी कैरेटिन प्रोटीन के कारण होता है, इसी कैरेटिन प्रोटीन से होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये पूछ लिया जाता है अक्सर। तो बाल और नाखून का जो निर्माण होता है वो कैरेटिन प्रोटीन के कारण होता है। तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कोलेजन प्रोटीन। इसे साफ करता हूं मैं, ये विशेष प्रोटीन में लिखवा रहा हूं प्यारे बच्चों में, जो अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था कि कुछ विशेष प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के विशेष भाग को नियंत्रित करते हैं। तो आपने ये दो एग्जाम्पल, दो पॉइंट आपने लिखे। अब आप लिखिए कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन आपने पढ़ा। अब पढ़िए आप कोलेजन प्रोटीन। कहेंगे घाव भरना और त्वचा बनने में सहायता करता है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है घाव को भरने में भरता है और त्वचा बनने में सहायता करता है। तो लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये मेरे ख्याल से तीसरा बताया था मैंने और ये चौथा एग्जाम्पल है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्यारे बच्चों ये डीएनए के निर्माण और इसे पैक करने में सहायता करता है।
ध्यान रखेंगे स्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए के निर्माण तथा पैक करने में क्या करेगा, सहायता करेगा प्यारे बच्चों। तो ये कुछ विशेष प्रोटीन थे जो मैंने आपको बताए। हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या कर रहा था, ये हमारे आरबीसी को लाल रंग प्रदान कर रहा था। फिर उसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कैरेटिन। कैरेटिन क्या कर रहा था, हमारे शरीर की मृत कोशिकाओं का निर्माण कर रहा था। मृत कोशिकाएं क्या होती हैं, मरी हुई कोशिकाएं, जैसे नाखून है, हमारे बाल हैं, ध्यान रखेंगे। अगला हमने पढ़ा है कोलेजन प्रोटीन, जो हमारे घाव को भरने में और त्वचा को आने में सहायता कर रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला हमने पढ़ लिया स्टोन प्रोटीन, जो हमारे डीएनए को बनने तथा उसको पैक करने में सहायता करता है। तो हमने ये 4 विशेष प्रोटीन पढ़े। ये चारों विशेष प्रोटीन वाकई में विशेष प्रोटीन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इन चारों प्रोटीन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, और नोट डाउन आपने ये भी कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम प्रोटीन के बारे में और जान लेते हैं। प्रोटीन के बारे में प्यारे बच्चों और जान लेते हैं। आपने ये चारों प्रोटीन अच्छे से पढ़े। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है प्यारे बच्चों, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, इसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड क्या वाला है, ये क्या होंगे प्यारे बच्चों, इसके बारे में NH2 और COOH। प्यारे बच्चों, इनका जो नेचर होता है, इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उभयधर्मी। उभयधर्मी, ये उभयधर्मी क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो उभयधर्मी होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, ये कभी तो अम्लीय होते हैं, अम्लीय, और कभी होते हैं क्षारीय। ध्यान रखेंगे, अम्ल और क्षार आपने पढ़ लिखे हैं, आपको अच्छे से आता होगा अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। कभी तो ये अम्लीय होते हैं और कभी होते हैं ये क्षारीय। तो पॉइंट आप लिख लीजिए और इसमें लिख लीजिए, ये प्रोटीन मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन मुख्यतः से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ये क्या लिख दिया मैंने, NHOC, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों। मैं चलता हूं आगे, मैं इसे साफ करता हूं। ये मैंने बताया प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। अमीनो यानी NH2, एसिड यानी COOH। ये NH2 और COOH ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये कभी तो अम्लीय होंगे और कभी होंगे क्षारीय। प्रोटीन मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो मैं इसे साफ करता हूं प्यारे बच्चों। अब हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं और कुछ प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नोट करके एक बात आप लिख लीजिए, अभी तक 20 अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है। अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है।
कितने अमीनो एसिड की? 20 अमीनो एसिड की। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अभी तक 20 अमीनो एसिड की हमारे खोज हो चुकी है। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं अमीनो एसिड को। क्या? तात्विक और अतात्विक। अतात्विक क्या चीज? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। और तात्विक अमीनो एसिड। आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अभी तक कितने अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है? तो हमें जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है। एक को हम तात्विक अमीनो एसिड में रखेंगे और बाकियों को रखेंगे अतात्विक अमीनो एसिड में। ये तात्विक अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इनकी संख्या होती है 9। क्या? भोजन से प्राप्त करते हैं और इनकी संख्या जो है प्यारे बच्चों वो कितनी है? 9। ध्यान रखेंगे तात्विक अमीनो एसिड जो होते हैं इनकी संख्या 9 होती है और इसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और अतात्विक में क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं। स्वयं बनते हैं। इनकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? 11। 20 की खोज हो चुकी है, 9 ये हो गई, तो बचे कितने? 11। तो प्यारे बच्चों अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है कितनों की? 20 की। इनको दो पार्टों में हमने बांट लिया, तात्विक और अतात्विक। तात्विक क्या होता है? तात्विक वो होते हैं जिन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। और अतात्विक क्या होता है? ये हमारे शरीर में स्वयं बन सकता है और स्वयं बन सकता नहीं है, बनते हैं। ये हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं और इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने प्यारे बच्चों? 11। तो आप इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आप इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब हम जानेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। आपने प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम प्रोटीन की कमी से जो होने वाले रोग हैं उनको जान लेते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो हम कौन कौन से रोग के शिकारी हो सकते हैं, कौन कौन सा रोग हमारे शरीर में जन्म ले सकता है। तो मुख्यतः दो बीमारी होती हैं प्यारे बच्चों। कितनी? मुख्यतः दो बीमारी। दो प्रकार की बीमारी होती है मुख्यतः प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा 2 प्रकार की बीमारी होती है। मैं इन्हें कर देता हूं प्यारे बच्चों डिवाइड। इन्हें प्यारे बच्चों डिवाइड कर देता हूं। क्वास्कर और क्या होता है? मरेस्मस। क्वास्कर और मरेस्मस 2 प्रकार की बीमारी हो सकती है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से। मरेस्मस और क्वास्कर। तो ये किस किस में होती हैं, कैसे होती हैं? तो ये बीमारी जो होती है प्यारे बच्चों 6 माह से 36 माह के बच्चे में होती है, के बच्चों में। अगर बच्चों को हमने प्रोटीन नहीं दिया तो 6 से 36 माह के जो बच्चे होते हैं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 36 माह का मतलब 3 वर्ष होता है, तो इन बच्चों में ये बीमारी हमें देखने को मिलेगी। ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है प्यारे बच्चों, सिर्फ प्रोटीन की कमी से। इस वजह से हमें इन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें होता क्या है? शरीर पतला हो जाएगा, शरीर पतला, पेट बाहर, पेट बाहर।
पेट बाहर की ओर निकल आएगा। ये चित्र आप देखिए, इसमें देखिए क्या हुआ है, शरीर कितना कमजोर है, पतला है और पेट कितना बाहर है। ये बीमारी क्या आएगी, क्वार्टर। ये 6 से लेकर 36 माह के बच्चे में प्राय आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं मरेस मस के बारे में, ये क्या होता है। 1 वर्ष के छोटे बच्चों में होता है ये, और इसमें होता क्या है, पूरा शरीर पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतला। आप ऊपर दिए गए फोटो में, चित्र में देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की बीमारियां मुख्यतः आपने जानी। अब मैं इसे साफ करता हूं। प्यारे बच्चों, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आपने ये तो जाना कि इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। आपने ये तो जान लिया कि प्रोटीन की कमी की वजह से रोग हो जाते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर प्रोटीन शरीर में अधिक मात्रा में हो गया तो क्या होगा। अगर प्रोटीन शरीर में अधिक मात्रा में हो गया तो क्या होगा, तो लिखेंगे ज्यादा होने पर। ज्यादा होने पर अगर प्रोटीन ज्यादा भी हो गया फिर भी हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। क्या करेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ने का चिन्ह है प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर जो की तरफ लगा दिया है। यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। जोड़ों में दर्द, ये हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट जो होते हैं, घोंटू नी होते हैं, इनमें दर्द बढ़ जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा यूरिक एसिड बढ़ने से। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन के घटने से भी नुकसान और बढ़ने से भी नुकसान, इसलिए हमें इसे बैलेंस में लेके चलना है। जोड़ों में बहुत कष्टकारी होता है प्यारे बच्चों यूरिक एसिड का हमारे शरीर में बढ़ जाना। ये किससे बढ़ता है, प्रोटीन जब अधिक मात्रा में हमारे शरीर में हो। तो एक चीज और आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये बाद में लिखते हैं, आप इतना जो है नोट डाउन कीजिए। इतना नोट डाउन आप कीजिए, फिर हम प्रोटीन के जानते हैं स्रोत। प्रोटीन के जानते हैं स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत आप लिख लीजिए। प्रोटीन के स्रोत आप लिखेंगे, अंडा जो होता है प्यारे बच्चों, मांस लिखिए पहले तो, मांस, अंडा, दाल, मछली, सोयाबीन, मूंगफली और मशरूम डेयरी उत्पाद। मशरूम और डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद अब तो सब लोग जान गए हैं। तो प्रोटीन के बहुत से उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, चावल ऑब्लिक और आलू में प्रोटीन पोषक तत्व नहीं होता, पोषक तत्व नहीं होता। चावल तथा आलू में प्रोटीन पोषक तत्व नहीं होता, प्रोटीन नहीं पाया जाता। मांस, ये सबसे अच्छा जो है उदाहरण होता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है मांस। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, मांस जो होता है बहुत ही अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। फिर अंडा है, दाल है, दालें होती हैं, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। मछली है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मशरूम है और डेयरी उत्पाद, दूध है। डेयरी उत्पाद में आएंगे दूध, दही, मट्ठा और कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। और चावल आलू में प्रोटीन नहीं होता है। तो ये हमारे प्रोटीन के स्रोत हो गए, प्रोटीन के स्रोत हो गए। तो इसे हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों।
आपने प्रोटीन पढ़ा, आपने आज प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पूरी चर्चा हमने कर ली है। प्रोटीन में हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार ओवरव्यू हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि प्रोटीन हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या कार्य हमारे शरीर में प्रोटीन करता है, ये हमने सबसे पहले जाना। और ये जानने के बाद हमने कुछ विशेष प्रोटीनों के बारे में जाना, कुछ विशेष प्रोटीनों के बारे में जाना, जैसे हीमोग्लोबिन है, कैरेटिन है, कोलेजन है, हिस्टोन प्रोटीन है। इसके बारे में जानने के बाद हमने ये जाना कि ये प्रोटीन जो होते हैं क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करते हैं। फिर हमने प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि कमी से तो रोग होता ही है, अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो हमारे शरीर में एक और बीमारी हो सकती है। क्या होगा कि इससे यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड बढ़ने से इसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर हमने इसके स्रोत जाने, मांस, अंडा, दाल, मछली, सोयाबीन, मूंगफली, मशरूम, डेयरी उत्पाद। और हमने नोट करके एक चीज और लिख ली कि आलू और चावल में प्रोटीन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और काफी आनंदमयी रही होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।